हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इकोनॉमिक लेसन्स। लास्ट हम लोगों ने शुरू किया था 11th क्लास का सिलेबस इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर में हमने फर्स्ट यूनिट कवर करी थी। फर्स्ट यूनिट में हमने सीखा पीपी कर्व क्या होता है। फर्स्ट यूनिट में हमने ये सीखा कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, स्कैरसिटी क्या है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड यूनिट, जिसका फर्स्ट चैप्टर है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। इसके अंदर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूटिलिटी क्या होती है। देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे तक आप लोगों को इससे फायदा मिलने वाला है, इंटरेस्टिंग भी है बहुत ज्यादा। आप भी एक कंज्यूमर है, मैं भी एक कंज्यूमर हूं, और कंज्यूमर्स कोई भी एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब आता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। इक्विलिब्रियम मतलब सेटिस्फेक्शन, कि मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूं और उस पैसे को खर्च करने के बदले मैं जिस भी सामान को खरीद रहा हूं, जिस भी गुड या सर्विस को मैं परचेज कर रहा हूं, उससे मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मैं उससे कितना संतुष्ट हूं। इसी बात पर डिपेंड करता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आज जैसे क्या है, मैंने 5 रुपए का एक पेन खरीदा, वो पेन 10 दिन चला। तो 5 रुपए का पेन खरीदा, वो 10 दिन चल गया, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट। मैं उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं, 10 दिन चल गया, ठीक है, बहुत है। ऑन द अदर हैंड मैंने एक और पेन खरीदा पार्कर का, जिसकी कीमत 150 रुपए थी। अब वो पेन भी 10 ही दिन चला, तो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। यार 150 रुपए खर्च करे, 10 दिन में पेन खराब हो गया, खत्म हो गया, तो ये क्या बात है। तो उस कंडीशन में अब पेन दोनों 10 ही दिन चल रहे हैं, 5 वाला भी 10 दिन चल रहा है, 150 रुपए वाला पेन भी 10 दिन चल रहा है, लेकिन दोनों से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो अलग अलग होती है। बिकॉज कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो काफी हद तक या 100% कह लो, इस बात पर निर्भर करता है कि जिस कमोडिटी को वो परचेज कर रहा है उसका प्राइस क्या है और उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, वो कितने दिन तक वो चीज चलेगी। ठीक है ना, इस बात पर काफी हद तक निर्भर करता है। और दूसरा क्या कि नेचर ऑफ द कमोडिटी, उस कमोडिटी का नेचर क्या है, मतलब कि वो किस तरह की कमोडिटी है, हमारे किस काम आती है। ठीक है ना, तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, हिंदी में इसको उपयोगिता कहते हैं। सेटिस्फेक्शन, किसी भी सामान को या किसी भी गुड को जब हम खरीदते हैं तो उससे हमें जो भी सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है ना, यूटिलिटी मींस इट इज द पावर ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इट इज द पावर ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मतलब यूटिलिटी एक ऐसी पावर है जो कि किसी भी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पेन है, ये 25 रुपए का मैंने खरीदा, तो 25 रुपए का जब मैंने एक पेन खरीदा तो आराम से चल रहा है 2 महीने से, तो मैं इससे सेटिस्फाइड हूं। तो ये क्या कहलाएगा, इससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, वो क्या है, इसकी यूटिलिटी है। अगर ये मैं खरीद के लाता और 2 दिन में ये खराब हो जाता तो मुझे इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उतना ज्यादा। तो सेटिस्फेक्शन क्या है, किसी भी कमोडिटी की पावर होती है जो कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई कितना कर रही है, ये उसके नेचर और उसके प्राइस पर काफी हद तक डिपेंड करता है। क्लियर है, तो यूटिलिटी क्लियर हो गई। उपयोगिता किसी उपभोक्ता की, किसी वस्तु की वह शक्ति है जो कि मानवीय, जो कि किसी उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। क्लियर है। अच्छा, ये यूटिलिटी जो है ये 2 तरह की होती है। 2 तरह की कौन सी, एक होती है कार्डिनल, एक होती है ऑर्डिनल। कार्डिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी कहलाती है जिसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी मीजर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी मीजर किया जा सकता है। जिसको ऑर्डिनल यूटिलिटी वो होती है जिसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी जो है मीजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया, कोई भी चीज जो कि हम पैसे देकर के खरीदते हैं उसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी मीजर करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि एक पेन है, मैंने 5 रुपए का खरीदा, वो 10 दिन चला, तो उससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन दूसरा पेन मैंने 150 रुपए का खरीदा, वो भी 10 ही दिन चला, तो ये क्या है, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन कम मिला। तो ये क्या है, हम उसको इन टर्म्स ऑफ मनी मीजर कर पा रहे हैं। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ मनी उसको मीजर कर पा रहे हैं। मैंने पेप्सी की एक बोतल खरीदी आधी लीटर की, वो 35 रुपए की आई, तो ये जो है 35 रुपए में मैंने उसको पिया तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन अगर वही बोतल जो है वो 100 रुपए की मिलने लग जाए तो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो जिस चीज को हम इन टर्म्स ऑफ मनी मीजर नहीं कर सकते वो ऑर्डिनल यूटिलिटी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं घूमने के लिए गया शिमला,
शिमला घूमने के लिए गया मैं, वहां पर जब गया हूं तो वहां देख रहा हूं बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। अब बर्फ से ढके हुए पहाड़ देख करके वो मतलब बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि यहाँ इतनी गर्मी है, वहां पे बर्फ वाले पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या है, ये है ऑर्डिनल यूटिलिटी। इसको हम पैसे से नहीं खरीद सकते, इसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल क्या, अब कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चे के साथ खेल करके बहुत ही अपनी सेटिस्फाइड फील करते हैं अपने आप को, तो ये क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी है, ठीक है ना। इसको हम मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। तो जिस यूटिलिटी को हम मनी टर्म्स में मेजर कर पाएंगे वो क्या कहलाती है, कार्डिनल, और जिसको हम मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते वो कहलाएगी ऑर्डिनल यूटिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो यूटिलिटी है ये दो मेजर टाइप की होती है, एक तो टोटल यूटिलिटी है, एक मार्जिनल यूटिलिटी है। टोटल का मतलब होता है एग्रीगेट, टोटल का मतलब क्या है, एग्रीगेट सम, ठीक है ना। ये क्या है, सम है, जितनी भी। अब टोटल का मतलब जैसे जैसे हम किसी भी कोई भी कमोडिटी खरीद रहे हैं, कोई भी सामान खरीद रहे हैं, कोई भी गुड सॉरी कोई भी जब हम गुड खरीद रहे हैं, तो जब उस गुड को हम खरीदते हैं तो उसकी एक यूनिट हमने खरीदी, फिर हमने दूसरी खरीदी, पहली यूनिट से हमको अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है, दूसरी यूनिट से हमको अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है, तीसरे से हमको अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे उन सेटिस्फेक्शंस को हम ऐड करते चले जाते हैं तो उससे क्या मिलता है हमको, टोटल यूटिलिटी हम उसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा MU। ये आगे मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के थ्रू भी समझा दूंगा कि क्या होता है, ठीक है ना। तो इट इज द सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज which can be earned by a consumer by consuming all the units of the commodity। किसी भी commodity की सभी यूनिट को कंज्यूम करके जब एक कंज्यूमर जो है वो जितनी भी उपयोगिता या जितनी भी उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको जोड़ लेता है, उसका जो सम है वो क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी कहलाता है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, एवरी मार्जिनल इज कॉल्ड एडिशनल। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी, जब मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी। तो इसमें क्या है, जब एक कंज्यूमर एक कमोडिटी खरीदी, जैसे एक पेन खरीदा, इससे सेटिस्फेक्शन जो मिली वो ठीक है, जैसे ही मैंने एक और पेन खरीदा उससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो मार्जिनल है, मतलब वो एडिशनल है, क्योंकि वो एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके वो मुझे यूटिलिटी मिली है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है। इसका एक फॉर्मूला होता है सिग्मा n TUN माइनस TUN-1। TU मतलब टोटल यूटिलिटी और माइनस टोटल यूटिलिटी n-1, मतलब कि सेकंड में से फर्स्ट वाली यूनिट का हमने क्या करना है, माइनस करना है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, तो हमको क्या मिलता है, मार्जिनल यूटिलिटी। ये हम अभी एक जो है डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ये हम अभी एक टेबल के थ्रू भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद आता है क्या, एक टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को परचेज करता है, एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, इस तरह से जैसे जैसे वो अलग अलग यूनिट्स को कंज्यूम करता चला जाता है, उस कमोडिटी से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो रिस्पेक्टिवली कम होती चली जाती है। वो धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। कम होने का मतलब जैसे कम कैसे होती चली जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपको पिज्जा खाना बहुत पसंद है, मुझे भी पिज्जा खाना पसंद है। तो जब पिज्जा खाना आपको पसंद है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सुबह, दोपहर, शाम, सुबह ब्रेकफास्ट में पिज्जा, लंच में पिज्जा, डिनर में पिज्जा, पिज्जा ही पिज्जा खा रहे हो। तो क्या होगा, अगर इतना ज्यादा खाना शुरू कर देंगे हम उसको, तो उससे जो सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है ना वो धीरे 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 कम होता चला जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज जो है एक लिमिटेड टाइम तक ही ठीक लगती है, ठीक है ना। उसके बाद में उसका सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जब हम पहली बार बाइक कोई खरीदता है या बाइक चलानी सीखता है तो उसको बड़ा मजा आता है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन उसका बहुत हाई रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो यूज्ड टू जाता है, रोज चलाता है उसी बाइक को, रोज चलाता है, तो फिर उसको आदत पड़ जाती है, फिर वो इंटरेस्ट और वो यूटिलिटी, वो उपयोगिता उसको वहां से नहीं मिल पाती है। कोई आदमी प्लेन में पहली बार बैठा है तो उसको बड़ी एक्साइटमेंट होती है, प्लेन में जा रहा हूं, पहली बार जा रहा हूं, कैसा होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन जब वो लगातार 3-4 बार बैठ जाता है तो उससे सेटिस्फेक्शन उसका धीरे धीरे कम होता चला जाता है। यही है, जब एक आदमी को भूख लगती है, पहली रोटी वो खाता है तो उससे उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब वो तीसरी चौथी रोटी खाता है तो उसको सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और एक सर्टेन टाइम के बाद में
ये कमाल की बात है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है इससे जो सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है वो सेटिस्फेक्शन एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद जीरो भी हो जाता है और नेगेटिव भी चला जाता है। ठीक है ना। एक व्यक्ति भूखा है, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति भूखा है, भूखे व्यक्ति के सामने आप सूखी रोटी और दाल मिला के रख दोगे तो वो क्या है, बड़े सेटिस्फेक्शन से खाएगा। लेकिन एक आदमी जिसका पेट भरा हुआ है, पहले से ही उसको कुछ खाने का मन नहीं है, लेकिन उसके आगे शाही पनीर, दाल मखनी, बटर नान सब कुछ लाके रख दो, लेकिन उसके बाद भी उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जो एक भूखे व्यक्ति को मिल रहा है सिर्फ सूखी रोटी और दाल खाने से। क्लियर हो गया? ओके। तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जैसे जैसे कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करता है उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। एक सर्टेन टाइम पे पहुंचने के बाद जीरो हो जाती है और फिर नेगेटिव भी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्या रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। टीयू और एमयू का रिलेशनशिप क्या है? इस रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या, एक टेबल में क्या है तो इसमें हम पढ़ेंगे कि टीयू और एमयू का रिलेशनशिप क्या होता है। जैसे जैसे टीयू, सबसे पहले मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूं। यहां पे हम लिखेंगे क्या, क्वांटिटी, क्यू फॉर क्वांटिटी, ठीक है ना। और यहां पर लिखेंगे टोटल यूटिलिटी और यहां लिखेंगे हम मार्जिनल यूटिलिटी। एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है ना। जब कंज्यूमर पहली यूनिट खरीदता है किसी भी चीज की, मान लो फॉर एग्जांपल वो एक पिज्जा खा रहा है, तो जब वो एक पिज्जा खरीदता है, एक पिज्जा कंज्यूम करता है, तो उसको यूटिलिटी मिलती है कितनी, 10 यूटिल। जो यूटिलिटी है उसको हम यूटिल में मेजर करते हैं। किसमें? यूटिल में। जैसे कपड़े को मीटर, दूध को लीटर, और किसी भी दूध को लीटर में नापा जाता है और दूरी को मीटर में नापा जाता है, किलोमीटर में नापा जाता है, उसी तरह से यूटिलिटी को यूटिल के अंदर नापते हैं। ठीक है ना। तो पहले जब पिज्जा उसने खरीदा तो उसको 10 यूटिलिटी मिली, और उसके बाद जैसे उसने दूसरा पिज्जा खरीदा तो दोनों की मिला करके उसको क्या मिल गई, 18 यूटिल्स। मतलब कि दूसरे वाले पिज्जा से कितनी मिली, 8। यह भी हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था कि जैसे जैसे वो कंज्यूमर जो है एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करेगा, वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो यूटिलिटीज हैं, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। ठीक है ना। तो पहली से 10, दूसरी से 8, तीसरी से, जैसी वो तीसरी यूनिट खरीदता है वैसे ही उसको कितनी, 24। जैसे ही वो 4 खरीदता है 28, जैसे ही वो 5 खरीदता है 30, जैसे ही वो 6 खरीदता है 30, जैसे ही वो 7 खरीदता है तो 28। मतलब अब यहां से हम क्या देख रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या है। जब वो एक पिज्जा खरीदता है तो उसको कितनी यूटिलिटी मिलती है, 10 यूनिट या 10 यूटिल। और जैसे जैसे वो पिज्जा की क्वांटिटी बढ़ाता चला जाता है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली। मतलब टोटल यूटिलिटी क्या है, पहले 10, 2 पे 20 होनी चाहिए थी लेकिन 18 रह गई, 3 पे 30 होनी चाहिए थी लेकिन 24 रह गई, 4 पे 40 होनी चाहिए थी लेकिन 28 रह गई। मतलब कि कम होती चली जा रही है, यहां पे हम देख रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है, mu = TUN माइनस TUN-1। इसका मतलब क्या है कि हर सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना है। टोटल यूटिलिटी के हर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। पहले ऐसे कैसे लिख देंगे, 10 यूटिल, ठीक है ना। दूसरा 18 में से फिर 10 माइनस होगा तो कितना, 8। इसमें से ये माइनस होगा तो 6, इसमें से ये माइनस होगा तो 4, इसमें से ये माइनस होगा तो 2, 30 में से 30 माइनस होगा तो 0, और 28 में से 30 माइनस होगा तो -2। इसका मतलब ये है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक सर्टेन टाइम के बाद में क्या हो जाती है, 0 और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि कोई भी कंज्यूमर कब तक किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें 3 फेजेस बनते हैं, इसके 3 अलग अलग फेजेस हैं। देखो, सबसे पहला फेज क्या है कि यहां पर क्या है, जब तक टीयू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब तक टीयू इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। देखो डिक्रीजिंग रेट क्या है, 10 के बाद 18 हो गया, 10 के बाद अगर 20 से ज्यादा होता तो ये इंक्रीजिंग रेट होता, 30 से ज्यादा होता तो ये इंक्रीजिंग रेट होता, 40 से ज्यादा होता तो इंक्रीजिंग रेट होता। लेकिन अभी क्या है, बढ़ तो रहा है ये, 10 के बाद 18, 24, 28, 30, यहां तक इंक्रीज तो हो रहा है टीयू,
लेकिन क्या है, डिक्रीजिंग रेट से, डिमिनाइजिंग रेट से हो रहा है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये MU है मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या हो रही है, 10 से 2 पर आ गई, मतलब फॉल कर रही है, 10 से 2 पर आ गई, फॉल कर रही है। तो पहला क्या रिलेशन है इसका कि व्हेन TU इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट MU फॉल्स। जब TU डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा तो MU क्या करेगा, फॉल करेगा, यहां से यहां तक, ये फर्स्ट। सेकंड क्या है, व्हेन TU रीचेज इट्स सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। कोई भी चीज अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचती है, उसके बाद में नीचे जाना शुरू होता है, तो मैक्सिमम पॉइंट जो होता है उसका सैचुरेशन पॉइंट है। तो TU जब अपने मैक्सिमम या सैचुरेशन पॉइंट पर होता है तो MU क्या हो जाता है, 0। तो ये 30 क्या है, TU का मैक्सिमम पॉइंट है, इसके बाद ये वापस नीचे आना शुरू हो रहा है, तो 30 इसका सैचुरेशन पॉइंट है। जब ये मैक्सिमम या सैचुरेशन पॉइंट पर है तो MU क्या है, 0। तो ये क्या है इसका दूसरा रिलेशन। थर्ड रिलेशन क्या है इसका कि जब TU फॉल करना शुरू हो गया 30 के बाद में वापस 28, फिर 26, फिर और कम, ठीक है ना, जब वो फॉल करना शुरू हो गया तो MU क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो when TU started to fall MU become negative, MU नेगेटिव हो जाता है इससे, ठीक है ना। ये रिलेशन है। इसको एक डायग्राम में मैं बता देता हूं कि डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका। एक इस रिलेशन को हम ग्राफिकली इस तरह से शो करेंगे। यहां पर लिखेंगे TU एंड MU और यहां पर लिखेंगे क्वांटिटी, ठीक है। तो TU एंड MU बनाएंगे। जब कंज्यूमर 1 यूनिट खरीदता है तो उसको 10 यूटिलिटी मिलती है, 10, 2 पे 18, 3 पे 24, फिर 28, फिर 30, फिर 28। तो इसका मतलब यह है कि ये 10 से धीरे धीरे बढ़ते क्या हुआ, ये यहां से फॉल करना शुरू हो गया। दैट इज TU। ये क्या है, TU है, टोटल यूटिलिटी। इसके बाद क्या है, MU क्या है, फर्स्ट पे 10 है, फिर 8, फिर 6, फिर 8, 6, 4, फिर 2, फिर 0 और फिर -2। ये क्या हो गया, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। इसमें हम ये शो करेंगे कि जब ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है तो ये क्या है, यहां पर ये 0 हो गया। अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 है, ठीक है ना। तो यहां पर इसको काट के नीचे 0 से नीचे माइनस में जा रहा है। तो जब ये मैक्सिमम है TU तो MU क्या है, 0 है। जब ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो ये कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। जब ये फॉल होना शुरू हो गया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। इसके अंदर में हमने ये पढ़ लिया कि रिलेशनशिप क्या है TU और MU के बीच में। इसके अंदर में हमने लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ लिया, DMU। इसके अंदर में हमने ये पढ़ लिया कि कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है। तो पूरा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।